नव वर्ष की हार्दिक बधाई दोस्तों। जैसे कि आज से नया वर्ष को हम एक नया तरीका से जीवन में लाएं और एक कुछ नए मुकाम को हासिल करके अपने मंजिल को पाएं दोस्तों। किसी ने कहा है कि जब नया वर्ष आपकी जिंदगी में आएंगे उस दिन आना चाहिए जिस दिन आपका सिलेक्शन हो। तो आज से नव वर्ष की सबों को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और आज से हम आपके बीच सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की नास्तनाबूद करने वाली करंट अफेयर्स ला रहे दोस्तों। प्रतिदिन आपको सुबह 8 बजे क्लास मिलेगी दोस्तों करंट अफेयर्स की। और जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब मंजिल को पाने के इरादे पर ये साल जो आए हैं आपके लिए दोस्तों, वह साल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। और इस साल आपको सिलेक्शन लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके लिए नया वर्ष तो उस दिन होगा दोस्तों जिस दिन आप अपने मंजिल को हासिल कर लेंगे। और मंजिल यूं ही नहीं मिल जाती है दोस्तों, संघर्ष जो करते हैं उसके कदमों में मंजिल होती है दोस्तों। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष करते रहिए दोस्तों। लगातार मेरा चैनल टारगेट सिलेक्शन पर आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स के सभी क्लासेस दिए जाएंगे और आप वो कर सकते हैं जो दुनिया नहीं कर सकते हैं। अपने अंदर की ताकत को निकालिए दोस्तों और लग जाइए आज से संघर्ष में। और इस साल जो आपके लिए आए हैं नया साल, इसको कुछ नया करके दिखाइए। तो आज शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का क्लास। 1 जनवरी से पहला क्लास मेरा होगा दोस्तों, शॉर्ट क्लास होगा। अगला दिन से जो होगा वो थोड़ा लॉन्ग होगा, जो आपको प्रतिदिन मिलेगा दोस्तों टारगेट सिलेक्शन चैनल पर। जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा, ताकि प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा को नस्तानाबूद करेगी दोस्तों। आज से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, नीति आयोग ने किस राज्य में 100 अटल टिंकरिंग लैब ATL स्थापित करने की योजना बनाई है। तो सबसे पहले दोस्तों यहां आपको जानना है, ये अटल टिंकरिंग लैब, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ATL, ये योजना जो है दोस्तों अटल टिंकरिंग लैब किस राज्य में केंद्र सरकार ने किस राज्य में शुरू करने की योजना बनाई है। तो सबसे पहले अगर नीति आयोग की बात कर ले दोस्तों, इसके बारे में जान ले थोड़ा। नीति आयोग, इसकी स्थापना जो होती है दोस्तों वो होती है 1 जनवरी 2015 को होती है दोस्तों। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो होती है 1 जनवरी 2015 को। अगर वर्तमान में बात कर ले दोस्तों, ये नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के स्तर पर आई है दोस्तों। पहले योजना आयोग चल रहे थे, योजना आयोग, बस इसके जगह जस्ट लाए क्या है, नीति आयोग। अभी वर्तमान में अगर बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों, तो आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो PM होते हैं। और PM हम लोगों का नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर बात करें उपाध्यक्ष की दोस्तों, उपाध्यक्ष नीति आयोग का जो है वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार ये है उपाध्यक्ष दोस्तों, यानी उपाध्यक्ष की बात करें तो वह है राजीव कुमार। एंड अध्यक्ष जो होता है नीति आयोग का वो है हमारे PM साहब नरेंद्र मोदी। अगर आगे बात करें दोस्तों, इसका जो CEO है अभी वर्तमान में वो है नीति आयोग का CEO अमिताभ कांत। कौन है दोस्तों? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत अभी नीति आयोग के CEO हैं। इस तरह अगर नीति आयोग की बात कर ले दोस्तों, तो ये एक योजना इस राज्य में चालू करने जा रही है, 1000 अटल टिंकरिंग लैब। इससे होता क्या है दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं। अटल टिंकरिंग जो है दोस्तों ATL, इसका मतलब होता है दोस्तों बच्चों के अंदर
इस लैब से पता चल रहा है दोस्तों कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, सोच को बढ़ावा देना। आप नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि हर क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और बच्चों के अंदर जब वैज्ञानिक सोच लाएंगे तो साइंस की बात करें दोस्तों, रिसर्च की बात करें दोस्तों, रिसर्च नवाचार, नवाचार को बढ़ावा देना। ये आता है दोस्तों ATL मतलब अटल टिंकरिंग लैब में दोस्तों। उसके बाद अगर इसमें बात कर ले दोस्तों अटल टिंकरिंग लैब के बारे में, तो सबसे पहले इसमें बच्चों का जो नवाचार है उसको बढ़ावा देंगे, रिसर्च पे बढ़ा देंगे और नवाचार इसको बढ़ा देंगे। और ये अटल टिंकरिंग लैब जो दोस्तों वो एक यूटी है दोस्तों, आप जानते होंगे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर इसमें शुरू करने जा रही है दोस्तों हमारे ATL मतलब अटल टिंकरिंग लैब को नीति आयोग शुरू करने जा रही है, जिसमें बच्चों को रिसर्च पर, साइंस पर और नवाचार पर बढ़ा देंगे। तो आप पूछिएगा दोस्तों कि जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों, याद रखिएगा आप, जम्मू कश्मीर के जो भी उपराज्यपाल है दोस्तों उसका नाम तो आप लोग जानते ही हैं। जम्मू कश्मीर के अगर उपराज्यपाल की बात कर ले दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो है अभी दोस्तों, उपराज्यपाल की बात कर ले जम्मू कश्मीर का, तो वह है मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा दोस्तों। तो ये मनोज सिन्हा के साथ मतलब उपराज्यपाल के साथ मिलकर नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में अटल टिंकरिंग लैब शुरू कर दी है दोस्तों। तो आगे अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लिए हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितना है दोस्तों? तो सबसे पहले हमको यह जानना है केन बेतवा परियोजना यानी केन बेतवा प्रोजेक्ट बोले दोस्तों इसको, प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट। तो ये केन बेतवा प्रोजेक्ट मतलब ये मान लीजिए ये केन नदी है दोस्तों, कौन सा नदी है? केन नदी, ठीक है। अब आगे एक नदी है दोस्तों उसका नाम है बेतवा, यह है बेतवा नदी मान लीजिए दोस्तों, बेतवा नदी। अब ये क्या किया है, ये हमारे केंद्र मंत्रिमंडल जो है दोस्तों ये दोनों नदी के बीच एक लिंक बना रहे हैं। लिंक मतलब दोस्तों जोड़ना, जैसे केन नदी का पानी जो है वाटर, ये केन नदी का वाटर लाएगा बेतवा नदी में दोस्तों। केन नदी का जो वाटर है, पानी है दोस्तों, इस पानी को लाएगा ये बेतवा नदी पे। चूंकि बेतवा नदी जो है वो बुंदेलखंड में बहती है ना दोस्तों, आपको याद होगा ये किस इलाके में होती है? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। और आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो बुंदेलखंड है ना वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है दोस्तों। आपको पता होगा बुंदेलखंड क्या है? सूखाग्रस्त क्षेत्र है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अब क्या करेगी इस लिंक के जरिए दोस्तों, ये केन बेतवा प्रोजेक्ट के जरिए हमारे केंद्र मंत्रिमंडल है दोस्तों वो क्या करेंगे कि इस नदी के पानी को उस नदी पे ले जाएंगे। मतलब ये सूखा नदी है, सूखा एरिया है यहाँ पर, तो ये पानी को ले जाएंगे। ये लिंक की लंबाई की बात करें दोस्तों, कुल जो लिंक की लंबाई है, लिंक की लंबाई वो है दोस्तों 241 किलोमीटर,
कितना दोस्तों, लंबाई उसका 241 किलोमीटर। अब क्या होता है दोस्तों, ये केन नदी और जो बेतवा नदी है इनके बीच एक टाइगर रिजर्व पाया जाता है दोस्तों, उसका भी नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पन्ना टाइगर रिजर्व। आप नाम सुनेंगे, इनके बीच में कौन सा टाइगर रिजर्व है दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व। ये जो है दोस्तों, ये केन नदी और बेतवा नदी दोनों के बीच में ये टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, उसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। आगे बात कर ले दोस्तों, आप बेतवा नदी के नाम सुनिए दोस्तों। इस बेतवा नदी पे एक परियोजना चलती है दोस्तों, उसका नाम है माता टीला परियोजना, इसको भी याद रखिएगा। बेतवा नदी पर एक योजना चलती है दोस्तों, उसका नाम है माता टीला परियोजना। ये माता टीला परियोजना दोस्तों जो ये चल रही है, ये बेतवा नदी पर है। तो आपको ये चीज याद रखना दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माता टीला परियोजना। अब आपको समझ में आ गई दोस्तों कि केन नदी का पानी कहाँ ले जाएगा, बेतवा नदी पे। अब आपसे पूछिएगा क्योंकि वहां क्यों ले जाएगा, तो आपको समझ में आ रही है दोस्तों कि बुंदेलखंड एरिया में नदी बहती है और इस नदी में जो है पानी सूख जाते हैं, मतलब सूखाग्रस्त एरिया है। तो उस नदी को क्या करेंगे, इस लिंक के जरिए, इस लिंक में पानी को बेतवा नदी पे ले जाएंगे। और उसकी लंबाई दोस्तों कितना है, 241 किलोमीटर। और आपसे मांगा गया दोस्तों इसमें अनुमानित लागत, अनुमानित जो लागत है दोस्तों, इस पर जो अनुमानित लागत खर्च आया है वो 44,605 करोड़ है दोस्तों। इसमें कुल लागत कितने दोस्तों, 44,605 करोड़। जिससे क्या होगा कि बेतवा नदी में पानी आ जाएंगे और यहाँ के लोग जो सूखाग्रस्त इलाके हैं वहां पानी की कमी नहीं होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। भारत में 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस पर किन देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। तो जैसे कि सबसे पहले दोस्तों आपको ये जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे वो कौन सा गणतंत्र दिवस होगा दोस्तों, 73वां गणतंत्र दिवस होगा। गणतंत्र दिवस ये मनाने जा रहे हैं दोस्तों हम लोग 2022 को। 73वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में दोस्तों जो इंडिया आमंत्रित किया है वो मध्य एशिया के 5 देशों को किया है। मध्य एशिया के दोस्तों 5 देशों को आमंत्रित किया है। मध्य एशिया के 5 देशों को भारत इस बार 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आमंत्रित किए हैं दोस्तों। वे कौन से देश हैं उसको जानने से पहले दोस्तों आपको एक छोटा सा याद रखना टिक्स, जिसके लास्ट में स्थान मिलेगा दोस्तों, उन 5 देशों को मध्य एशिया के आमंत्रित किया है। पहला जैसे उज्बेकिस्तान है ना दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान। देखिए दोस्तों इन 5 देशों को मुख्य अतिथि के रूप में भारत ने आमंत्रित किया है 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दोस्तों। अगर बात कर ले दोस्तों कजाकिस्तान की, जिसकी राजधानी है दोस्तों, राजधानी की बात कर ले इसकी तो नूर सुल्तान। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, नूर सुल्तान। आपको याद रखना दोस्तों कि कजाकिस्तान का जो राजधानी है वो कहाँ है, नूर सुल्तान पे दोस्तों। और विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री अगर बोला जाए तो वह है कजाकिस्तान दोस्तों। लैंडलॉक कंट्री, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है दोस्तों, कजाकिस्तान। इसके साथ ही दोस्तों आपको याद होगा कि 2018 में जो गणतंत्र दिवस मनाए गए थे दोस्तों भारत, उसमें आसियान के 10 देशों को आमंत्रित किया था। सबसे बड़ा देश 10 आसियान के देशों को आमंत्रित किया था 2018 में मुख्य अतिथि के रूप में दोस्तों। धन्यवाद। तो इस तरह दोस्तों मेरे क्लास में बने रहिए और आपको हम प्रतिदिन करेंट अफेयर्स का ऐसे नास्तानाबूद करने वाले क्वेश्चन देंगे जो आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को नास्तानाबूद करेगी दोस्तों। और आप एक सिलेक्शन को लेकर चिंता थोड़ा भी न करें। इस साल जो 2022 है दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और इस साल आपको मंजिल को पाने से डरना भी नहीं है दोस्तों, संघर्ष
जीत हमेशा दिलाती है दोस्तों। जो संघर्ष करते हैं उसके आगे मंजिल झुक जाते हैं दोस्तों। आइए ऐसे मेरे साथ मिलकर संघर्ष कीजिए दोस्तों। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जेएसएससी लीजिए दोस्तों, एसएससी लीजिए दोस्तों, चाहे जेपीएससी ले लीजिए दोस्तों। करंट अफेयर्स की नस्तानाबूद करने वाली क्लास आपके बीच हम लाने जा रहे हैं आज से 1 जनवरी से। तो आइए मेरा चैनल टारगेट सिलेक्शन दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों, सिलेक्शन टारगेट सिलेक्शन। आप ये चैनल को टारगेट सिलेक्शन ये YouTube चैनल पर जाइए दोस्तों, सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री में आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स का क्लास दिया जाएगा, कोई फी नहीं लगेगा दोस्तों आपको। और आप जो है एक सफल इंसान बन जाएंगे। आपको करंट अफेयर्स से डर लगता है दोस्तों, यही आपका सफलता दिलाएगा दोस्तों टारगेट सिलेक्शन। तो आइए क्लास में जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 8 बजे दोस्तों सुबह आपको YouTube चैनल टारगेट सिलेक्शन पर करंट अफेयर्स की क्लास दिए जाएंगे, वो भी एकदम बिल्कुल मुफ्त दोस्तों। आप अगर किसी चीज का तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।